लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिणी भारत से। तमिलनाडु के नगर प्रशासन मंत्री के एन नेहरू ने ईडी के आरोपों को खारिज करते हुए इसे डीएमके सरकार को बदनाम करने की केंद्र की सियासी साजिश बताया है। उन्होंने बयान जारी कर कहा है कि ऐसी कोशिशों को नाकाम करने के लिए जरूरी कानूनी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अन्ना यूनिवर्सिटी ने भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से और ऑनलाइन की थी। इसमें 2 लाख से ज्यादा आवेदन आए और 2538 चयन मेरिट, आरक्षण तथा काउंसलिंग के आधार पर जुलाई 2025 में हुए। 6 अगस्त को सीएम एम.के. स्टालिन ने नियुक्ति पत्र बांटे। दूसरी ओर इस मामले में विपक्ष आक्रामक हो गया है। अन्ना डीएमके महासचिव पलानी स्वामी ने एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की। पीएमके अंबुमणि रामदास ने सीबीआई जांच, दिनाकरण को अन्ना यूनिवर्सिटी की भूमिका की जांच, टीवी के अरुणराज के टीएमके को भ्रष्ट मॉडल सरकार तथा बीजेपी के अन्नामलाई सिस्टमिक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आपको बता दें कि ईडी ने 2024-25 तथा 2025-26 बेंच की भर्ती में 150 उम्मीदवारों द्वारा 25 से 35 लाख रुपए की रिश्वत देकर पद हासिल करने का आरोप लगाया, जिसमें हवाला के जरिए लेन देन और व्हाट्सएप चैट्स जैसे सबूत हैं तथा मंत्री नेहरू, उनके भाई और सहयोगी नामजद हैं। कर्नाटक के यादगीर जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 10 शर्तों के साथ 31 अक्टूबर को गुरुमीतकल में पथ संचालन की अनुमति दे दी है। ये इलाका कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गढ़ माना जाता है। यह मार्च संघ के शताब्दी समारोह का हिस्सा है। डिप्टी कमिश्नर हर्षल भोयार के आदर्श में सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने और किसी भी क्षति का खर्च वहन करने का निर्देश शामिल है। चक्रवात मोंथा का असर भले ही अब खत्म हो गया हो, लेकिन इसने आंध्र प्रदेश में भारी तबाही मचाई है। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और 87,000 हेक्टेयर खेत पानी में डूब गए। सड़कें, पुल और पुलिया टूट गए और हजारों पेड़ उखड़ गए। यह तूफान 28 अक्टूबर रात से 29 अक्टूबर के बीच नरसापुरम के पास तट से टकराया था, जहां मछलीपट्टनम के पास हवा की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंची थी। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने क्षति का जायजा लिया और कहा कि राज्य सरकार की तैयारियों से जान माल का नुकसान कम हुआ है। चक्रवात मोंथा ने आंध्र प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों को बुनियादी ढांचे के नुकसान से करीब 17 करोड़ 84 लाख रुपए का घाटा हुआ है। मुख्य सचिव के विजय नंद ने बताया है कि बिजली आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए 11,000 से ज्यादा कर्मचारियों को प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया। उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में कुशलता से काम करने के लिए बिजली विभाग के स्टाफ की सराहना की। मछलीपट्टनम में क्षतिग्रस्त लाइनों की मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। इधर तेलंगाना में भी चक्रवात मोंथा के असर से लगातार बारिश ने वारंगल और हनमकोंडा में जीवन ठप कर दिया है। ग्रेटर वारंगल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 45 इलाकों में पानी भर गया है, जिससे करीब 1,200 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मेयर गुंडू सुधरानी ने बताया है कि 7 विशेष टीमें डीआरएफ, इंजीनियरिंग और सफाई स्टाफ के साथ बचाव और पुनर्वास कार्य कर रही है। मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक बाधित है और हमनकोंडा बस स्टेशन पानी में डूबा हुआ है। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की नई कल्याणकारी योजनाओं की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। कोची में मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि पीएम श्री प्रोजेक्ट पर विवाद से हुई शर्मिंदगी छिपाने के लिए ये चुनावी सौगातें हैं। कांग्रेस नेता ने पूछा कि 2021 के घोषणा पत्र में 2,500 रुपये पेंशन का वायदा था, लेकिन सत्ता में आने के 4.5 साल बाद भी सिर्फ 2,000 ही दिए जा रहे हैं। सतीशन ने सत्तारूढ़ एलडीएफ पर 2021 के वायदे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for new